नमस्कार, मैं ट्विंकल आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज़ मोमेंट की तरफ से। और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। तो चलते हैं खबरों की तरफ। चैत के पूर्वार्ध में ही शुरू हो गई है राजस्थान के मरुस्थल जैसी झुलसाने वाली गर्मी। कुछ इलाकों एक युवा उम्मीदवार के साथ विशेष साक्षात्कार। जैसा राजस्थान के मरुस्थल में गर्मी रहती है, ठीक वैसे ही झुलसाने वाली चैत के पूर्वार्ध में गर्मी शुरू हो गई है और कुछ इलाकों में लू से प्रभावित। This news is sponsored by PSG TVS आसनसोल। प्ले स्मार्ट प्ले अपिक। बंगाल के लिए चिंता की बात यह है कि इस हफ्ते के अंत तक दक्षिण बंगाल के कुछ हिस्सों में लू शुरू हो सकती है। अलीपुर मौसम विभाग ने यह अनुमान किया है। उन्होंने कहा है कि पुरुलिया, बांकुड़ा और झारग्राम में शुक्रवार तक लू चलने की संभावना है। इस सप्ताह झारखंड और उड़ीसा के कुछ हिस्से के लिए भी लू की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान और हरियाणा समेत उत्तर पश्चिम में व्यापक क्षेत्र में लू चल रही है। अलीपुर मौसम विभाग के प्रमुख गणेश कुमार दास ने कहा है कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस तापमान हीट वेव कहा जाएगा। आशंका है कि इस सप्ताह पश्चिमी जिले में तापमान 40 से 41 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं बांकुड़ा में 39.6 में तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। पानागढ़ 38.6, मेदिनीपुर 38, पुरुलिया 38.3 और श्रीनिकेतन में 37.2 पीछे है। मेदिनीपुर उत्तर 24 परगना के बैरकपुर 38 से छुआ है। दमदम 37.8 या साल्ट लेक 36.5 बहुत पीछे नहीं है। कोलकाता में अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री रहा। सिलीगुड़ी में अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री और जलपाईगुड़ी में 29.5 डिग्री है। मालदा बालूरघाट गर्म महसूस कर रहा है। मौसम कार्यालय के अनुसार सिक्किम से झारखंड तक एक धुरी है। बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प प्रवेश कर रही है। इसके चलते इस सप्ताह मुर्शिदाबाद के 2 हिस्से और 24 परगना के 2 हिस्से में हल्की बारिश की संभावना है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Step in rainbow dresses for all types of kids wear. बस्तिन बाजार मोड़, GT रोड, आसनसोल। रेनबो बिग शॉप। All varieties of ladies wear, men's wear and suit pieces are also available. बस्तिन बाजार, GT रोड, आसनसोल। Contact number 0341 222 1590। रेनबो बिग शॉप। राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दूसरे दिन मंगलवार को ही। This news is sponsored by Hillview Hospital. Your health is our concern. काकतोड़िया अंचल में दुकान, पाट, हाट बाजार सभी खुली रही। टेम्पो, छोटे बड़े वाहन चलते नजर आए। मिनी बसों की संख्या रूट अंतर्गत कम पाई गई। हालांकि इस अंचल से गुजरने वाले सरकारी बसों की संख्या बनी रही, लेकिन हड़ताल को ध्यान में रखते हुए यात्री भी कम दिखाई पड़े। इधर आद्रा रेल के उपनगरीय इलाके में बंद का कोई असर नहीं दिखा। सुबह से ट्रेन सेवा सामान्य रही। पुरुलिया व हावड़ा, आसनसोल, हल्दिया अपने निर्धारित समय के अनुसार चली। दुकानें और बाजार हमेशा की तरह खुले रहे। हालांकि निजी बसें नहीं दिखी, लेकिन सरकारी बस सेवा हमेशा की तरह रही। इसके बावजूद कुछ लोग निजी बसों के संचालन
नहीं होने से परेशान दिखाई दिए। ঘটে দ্বিতীয় দিন, সাধারণ ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিন। তো দেখা যায় যে ট্রেন চলছে, নিত্যদিন মানুষজন বাসের জন্য অপেক্ষা করছে এই বাস স্ট্যান্ডে। তো কি কি ধরনের অসুবিধার মুখে পড়ছে? প্রচণ্ড অসুবিধা মানুষের। শুধু সরকারি বাস ছাড়া পাবলিক বাস তো চলছে না, এতে মানুষের যাতায়াতের প্রচণ্ড অসুবিধা। এবং এখানের মানুষ যে আশপাশের দোকানদার যেগুলো খুলেছে সেগুলো মোটামুটি একটু হচ্ছে, টোটালি নর্মালি আছে আমাদের, কিন্তু মানুষ অসুবিধায় তো পড়ছে একটু। এই অসুবিধাটার জন্য মানুষের প্রচণ্ড অসুবিধা, মানে এটা আর কী বলবো, এমনিভাবে করা বন্দর সে আমরা তো বলবো এটা উচিত নয়। ধন্যবাদ। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ के लिए। जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज़ जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, जीएसटी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, C++, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर जा रहा है, आप लोग इसको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का SB गवाई रोड में है। कार्यालय का उद्घाटन। This news is sponsored by Motion Durgapur Center. Admission open. कांग्रेस के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हाटन रोड में इसके जिला सचिव द्वारा किया गया। गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। देवेश चक्रवर्ती, SM मुस्तफ़ा, शाह आलम, प्रेम नारायण सिंह, मोहम्मद एजाज अहमद, शाहीना परवीन, इसरार अहमद और कई अन्य लोग। तो जब नींव छापने के बाद अगर ऐसा कुछ हो जाए तो फिर एक नींव जरूर छाप लेना। मेरा बात का अगर बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग तीनों काउंसिलर आज एक साथ कारपोरेशन में रहेंगे। कारपोरेशन में जो हम लोग का एजेंडा होगा, उन लोग जो रखे हैं, हम लोग का एजेंडा होगा बुराई नदी का साफ सफाई के साथ सबसे पहले मलबा निकाल के बाहर फेंकने का। कल नदी का माफी हो रहा था, हम वहाँ पे खड़े थे, हम लोग देख रहे थे। बहुत सारा घर, बहुत सारा पार्टी ऑफिस लेकर बना हुआ है। हम बोर्ड मीटिंग में बोलेंगे कि किसी का भी पार्टी ऑफिस हो, कांग्रेस हो, तृणमूल हो, CPM हो, BJP हो, आसनसोल शहर दोबारा न डूबे, उसके लिए अगर शहीद करना पड़े तो शहीद कर दीजिए, मलबा निकाल करके फेंकिए, ईमानदारी के साथ साफ सफाई करवाइए। दूसरा इशू रहेगा पानी का, जो हाहाकार मचा हुआ है। भाई 15 साल से आपका यहाँ हमारा सरकार मगरबी बंगाल में है, बोर्ड आप लोगों का, मेयर आप लोगों का है, छप्पा मार करके ठप्पा मार के 91 तक पहुँच गए हैं। तो भाई उसी ढंग से इलाके में काम भी करना पड़ेगा। अगर काम नहीं करेंगे अंदर में हम लोग জানি না কবে থেকে আমরা মুক্তি পাবো। আজে শুনছিলাম দিদিমণি আর মোদিবাবু বলছিলেন যে সারা বছরই ভোট হয়, এবার ভোটটা একটা টাইমেই করবো, সমস্ত ভোট একসঙ্গে হবে। কিন্তু অদ্ভুত খেলা দেখছি, একবার দেখছি ভোট হচ্ছে, একজন জিতছেন, তারপরে তাকে আবার বিধানসভায় আনা হলো, বিধানসভায় হয়ে গেল, তিনি হয়তো জিতলেন, তারপর তাকে লোকসভায় জিতছেন, তারপর তাকে আবার পঞ্চায়েতে, পৌরসভায়। অদ্ভুত রাজনীতি প্রতিদিন, প্রতিটা সময় মানুষকে ভোটের মধ্যে জনগণের টাকা, যে টাকাতে আজকে গোটা দেশ চলার কথা, জনগণের টাকাকে ধূলিসাৎ করে দিচ্ছে দুটি রাজনৈতিক দল, তৃণমূল এবং বিজেপি। দেখবেন পশ্চিমবাংলাতে যে পঞ্চায়েতের ক্যান্ডিডেট সেই পৌরসভাতে, যে পৌরসভায় জিতছেন সেই বিধানসভা, যে বিধানসভায় জিতছেন তাকেই লোকসভা। অদ্ভুত রাজনীতি, প্রতিদিন ভোট। আমি জানি না, আবার দেখবেন এই ভোট মিটতে হয়তো দেখবেন আবার একটা বিধানসভা হবে, বা দুর্গাপুর কর্পোরেশনের ভোট, পরপর ভোট চলবে। সাধারণ উন্নয়নকে স্তব্ধ করে দিয়েছে, কারণ দিদি এবং মোদি উন্নয়নের টাকা শেষ, তারা লুট। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक। इस छोटे से घर में एक महल सी शान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है।
की कहानी में यहां रहने वालों के निशान हैं। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। घर में कदम रखते ही मानो सब कुछ आसान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। इन दीवारों से जुड़ी इस परिवार की मुस्कान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। सलानपुर थाना अंतर्गत काली पत्थर गांव के माचन जलाशय में अवैध कोयला व सफेद पत्थर का व्यापार धल्लेर से हो रहा है। अवैध कोयले की तस्करी साइकिल से झारखंड क्षेत्र और झारखंड से बंगाल तक की जा रही है। बंगाल में अवैध सफेद पत्थर लाया जा रहा है, जिसे माफिया की भाषा में कुआज पत्थर कहा जाता है, जिसकी कीमत अधिक है बाज़ार में। और इस कोयले की कीमत झारखंड में बहुत अधिक है। लेकिन सवाल यह है कि इसे रूपनारायणपुर चौकी के अंतर्गत काली पत्थर मैंथन जलाशय में लाया जा रहा है, जहां नाव से कोयले की तस्करी की जा रही है। पुलिस को चल रहे व्यवसाय के बारे में कुछ पता नहीं है। हालांकि मालूम हो कि तस्करी के धंधे के पीछे कोई बड़ा शख्स है, लेकिन माफिया आए दिन इतना बड़ा धंधा चला रहे हैं। पशु तस्करी मामले में वीरभूम के दबंग तृणमूल जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल को झटका। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उन्हें सुरक्षा। पशु तस्करी मामले में वीरभूम के दबंग तृणमूल जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल को झटका लगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उन्हें सुरक्षा नहीं दी। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजश्री भारद्वाज की खंडपीठ ने मंगलवार को एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखा। हाईकोर्ट के निर्देश दिए गए कि इस मामले में सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा जाए। दूसरे शब्दों में, अगर केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा तलब किया जाता है तो इस बार उसे सीबीआई के पास जाना होगा। पशु तस्करी मामले में सीबीआई ने अनुव्रत मंडल को 4 बार नोटिस जारी किया था, लेकिन उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया, इस डर से कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। इससे पहले न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की एकल पीठ ने अनुव्रत रक्षा कवच की याचिका खारिज कर दी। इससे पहले एकल पीठ की सुनवाई में अनुव्रत मंडल के वकील विवेक तनखा ने कहा कि कई मामले में पता चला है कि सीबीआई ने कई लोगों को गवाह के तौर पर बुलाया और गिरफ्तार किया। अगर इस मामले में कोई मंशा नहीं है तो सीबीआई को कोर्ट के सामने सफाई दे। वे सिर्फ बयान दर्ज करेंगे और उसे जारी करेंगे। अनुव्रत को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने कहा, अदालत को बार बार ढाल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। किसी भी जांच में कोर्ट इस तरह से सीबीआई के हाथ नहीं बांध सकती है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एंजल विद्या मंदिर, अ श्योर वे टू सक्सेस। वी प्रोवाइड क्लासेस class 8 to 10, class 11 and 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079. मंगलवार को आसनसोल के मेयर विधान उपाध्याय ने विभिन्न व्यावसायिक संगठनों के साथ की बैठक। और ये रही रिपोर्ट। मंगलवार को आसनसोल के मेयर विधान उपाध्याय ने विभिन्न व्यावसायिक संगठनों के साथ बैठक की। इसमें शिल्पांचल के विभिन्न व्यापारिक संगठन के प्रतिनिधि शामिल हुए। मेयर ने सभी के साथ परिचयात्मक बैठक की। उसके बाद उनकी समस्या को सुना
मेयर ने आश्वासन दिया कि नियमित रूप से इस तरह की बैठक होगी। बैठक के दौरान घोषित उप मेयर वसीमुल हक, SBFCI के अध्यक्ष BK ढल, महासचिव जगदीप बावगड़ी के नेतृत्व में संगठन की ओर से मेयर को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान क्रेडाई के विनोद गुप्ता, शंकर चैटर्जी, SBFCI के गुरु चौधरी, RP चौधरी, आसनसोल चैम्बर के सचिव शंभू झा, सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स के पवन गुटगुटिया, कोलफील्ड टिम्बर एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय तिवारी, अजय खेतान समेत अन्य उपस्थित थे। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। कोचिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम by DK Lal sir. For further information, please contact 9832824975. अंडाल थाना क्षेत्र बना चोरों के लिए फ्री जोन। क्या यहाँ चोरी, डकैती और हत्या आम बात हो गई है? और ये रही रिपोर्ट। रानीगंज से पवन शर्मा के अनुसार अंडाल थाना क्षेत्र गया। क्या यहाँ चोरी, डकैती और हत्या आम बात हो गई है? मंगलवार को लगातार 6 दुकानों की चोरी के बाद से यह सवाल सबके सामने आया है। इस बार चोरों के गिरोह ने सोने की दुकान, किराना दुकान, मिठाई की दुकान और फास्ट फूड आउटलेट समेत 6 दुकानों की लूटपाट की। इसके अलावा उन्होंने काजू, किशमिश, पिस्ता और कुछ अन्य मूल्यवान खाद्य पदार्थ और सौंदर्य प्रसाधन लूट लिए। इसके अलावा दुकानों में लूटपाट की और दुकान का कुछ हिस्सा और कुछ सामान दुकान के आसपास बिखरा हुआ मिला। मंगलवार को अंडाल पुलिस ने घटना की सूचना दी। अंडाल पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक। Biofina, drink healthy, stay healthy. Lychee flavor. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll free number 1800-258-7060. आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में चुनाव से पहले गूंजने लगी बूटों की टाप। बड़ाकर से संजीव यादव के अनुसार चुनाव से पहले गूंज लगी बूटों की टाप। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में चुनाव आयोग ने सुरक्षा के मद्देनज़र केंद्रीय बलों की 116 कंपनियों को तैनात करने का फैसला लिया। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए हर बूथ पर सशस्त्र अर्धसैनिक बल तैनात रहेंगे। यह करीब 8,500 के करीब जवान आ रहे हैं। केंद्रीय बल की कुछ कंपनियां पहुंच गई हैं। फिलहाल यह आसनसोल दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय के सेंट्रल जोन में आ रही है। मंगलवार सुबह से केंद्रीय बल रूट मार्च शुरू कर दिया गया है। बराकर के विभिन्न इलाकों में केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों ने रूट मार्च किया। इस दौरान उन लोगों ने लोगों से बातचीत की और उनसे पूछा कि क्या मतदान को लेकर कोई समस्या है। कोई उन्हें डराता है, धमकाता है। मतदान के दिन केंद्रीय बलों के 4 हथियारबंद जवान तैनात रहेंगे। जहां 2 से 4 बूथ होंगे वहां 6 जवान होंगे। जिन मतदान केंद्रों में 5 से 8 बूथ होंगे उनमें केंद्रीय बल के 18 जवान तैनात रहेंगे। जहां 9 या अधिक बूथ होंगे वहां केंद्रीय बल के 24 सशस्त्र जवानों को रक्षा और रखना के लिए निर्णय लिया गया है। EVM के स्ट्रांग रूम में भी केंद्रीय बल रहेगा। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. यूक्रेन की सैन्य क्षमता गंभीर रूप से कम हो गई।
रूस के रक्षा मंत्री ने कहा यूक्रेन की सैन्य क्षमता गंभीर रूप से कम हो गई है। उसके पास अब कोई वायु सेना नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि पिछले 2 हफ्तों में यूक्रेन में लगभग 600 विदेशी भाड़े के सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन के दक्षिणी बंदरगाह शहर माइकोलाइव में मंगलवार को क्षेत्रीय प्रशासन की इमारत पर एक रॉकेट के हमले से कम 3 लोगों की मौत हो गई, 22 घायल हो गए। यूक्रेनी आपात सेवा कह रही है। एक ऑनलाइन पोस्ट में इसने कहा कि 18 को घायल बचावकर्मी ने मलबे से निकाल लिया था, जो घटनास्थल पर काम करना जारी रखते हैं। इसी बीच यूक्रेन और रूस के बीच मंगलवार को तुर्की में बिना हाथ मिलाए बातचीत हुई। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसने सोमवार शाम यूक्रेन के रुवेन क्षेत्र में क्रूज मिसाइलों के साथ एक बड़े ईंधन डिपो को नष्ट कर दिया। दूसरी ओर रूसी विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने इस हफ्ता भारत आने की संभावना है और रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली द्वारा मॉस्को से तेल और सैन्य हार्डवेयर की खरीदे के लिए भुगतान प्रणाली पर चर्चा होने की उम्मीद है। मॉस्को द्वारा 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ सैन्य आक्रमण शुरू करने के बाद यह रूस से भारत की सर्वोच्च स्तरीय यात्रा होगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पहले ही कहा था कि भारत और तुर्की अन्य देश के साथ बहुत निकट संपर्क में है। यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने की दिशा में मध्यस्थता के प्रयास पर चीन और इजराइल है। एक युवा उम्मीदवार के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में के मैदान में उम्मीदवार के रूप में उतरे हैं। नमस्कार, मैं सनी कुमार शाह। मैं आसनसोल लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैं अपना नामांकन किया हूँ। मेरा ऑटो रिक्शा छाप है और मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यही है कि अभी का टाइम में ठीक से रोज़गार नहीं मिलता है। तो जैसे कि वागन हम लोग का यहाँ बगल में, हम लोग वागन और इसको के बगल में ही रहने वाले हैं, तो इतना अच्छा कारखाना बंद हो गया। इस विषय में ना राज्य सरकार और ना सेंट्रल गवर्नमेंट कोई इसमें एक बार भी हस्तक्षेप नहीं किए, जो कि इतने आदमी लोग को अपना नौकरी से हाथ धोना पड़ा और ये कारखाना अच्छा चलता हुआ कारखाना बंद हो गया। ये सबके लिए दुखद की बात है। इसलिए मेरा यही कहना है कि हर समय राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलकर इस सब विषय में कार्य करना चाहिए, ताकि वो कम से कम किसी का रोज़गार जाने ना दे, नहीं दे पाए तो जाने ना दे। जिस तरह से अभी इसको का जो पोजीशन है, अगर इस पर भी अगर ध्यान नहीं दिया गया, दोनों सरकार का अगर सहमति इसमें अगर नहीं हुआ, तो इसको भी बहुत जल्दी ही कुछ उसी तरह का आदमी को देखना पड़ सकता है। तो इस तरह से आदमी कहाँ तक भागेगा, कहाँ तक जाएगा? आज रोज़गार नहीं है तो आदमी को दूसरे शहर में या दूसरे राज्यों में जाकर के अपना पेट भरना पड़ रहा है, गुजारा बसारा करना पड़ रहा है। तो मेरा यही निवेदन है कि सर, हम लोग युवा हैं, हम लोग की बात को सुना जाए, हम लोग की बात को रखा जाए। आप लोग कम से कम जो भी पुराना कारखाना है उनको देखें, उन पर ध्यान दें। और सबसे बड़ा मेरा तो यही मुद्दा था कि मैं अपना चुनाव में एक मुद्दा लेकर उतरा हूँ कि सनी शाह का एक ही नारा, स्वस्थ रहे बंगाल हमारा। तो मेरा कहना था कि राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो 5 लाख रुपया करके प्रत्येक आदमी को जो दिया जा रहा है स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए, वो खर्च ना करके, वो पब्लिक को ना दे करके, उनके ऊपर ना खर्च करके एक एम्स ऐसा हॉस्पिटल का निर्माण अगर यहाँ कर दे, तो उनको ये पैसा जनता को देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, फ्री में सब कुछ हो जाएगा। एम्स हॉस्पिटल बहुत अच्छा हॉस्पिटल है हम लोग भारत में, सब जानते हैं, बहुत कम संख्या में है। तो इस तरह का अगर हॉस्पिटल का अगर निर्माण होने लगे तो हम लोग, जैसे मेरे पिताजी कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था, उनको हम लोग को बेंगलोर लेके जाना पड़ा, चेन्नई लेके जाना पड़ा, हैदराबाद में लास्ट में जाकर उनको ऑपरेशन हुआ। एक तो पैसा खर्च प्लस हैरेसमेंट और भाषा में भी हम लोग को दिक्कत होता है। तो हम यही बोलते थे कि एम्स ऐसा हॉस्पिटल बने पश्चिम बंगाल में, हमारे आसनसोल में, ताकि हमारे पश्चिम बंगाल की जनता को अन्य राज्यों में जाकर के अपना चिकित्सा व्यवस्था ना कराने की आवश्यकता पड़े।
और बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल के ही लोग बाहर जाते हैं इलाज करवाने। ऐसा फील होता है कि हम लोग बंगाल में घूम रहे हैं, इस तरह का कंडीशन वहाँ पर बना हुआ है। तो हम चाहते हैं राजनीतिक से परे हटकर कुछ विकास का रास्ता में आगे बढ़ना चाहिए सरकारों को, कि मार खून खराबा इस सब से बाहर निकले। अगर सच में अगर आप लोग राष्ट्रभक्त और देशभक्त बनना चाहते हैं तो देश के प्रति काम करिए, सुविधा दीजिए, जनता को इस हिसाब से सुविधा दीजिए। और जैसे कि नजरुल विश्वविद्यालय हमारे यहाँ पर टीएमसी पार्टी के द्वारा दिया हुआ है, अच्छी है कि वो किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम ना आकर के अगर आसनसोल के खुद पे अगर अपना नाम पर अगर यूनिवर्सिटी हो तो बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। उसमें किसी धर्म समुदाय का लेकर के मारामारी नहीं होगा। हिंदू नहीं बोलेगा हम उसमें नहीं पढ़ने जाएंगे, मुसलमान अगर कोई हिंदू का नाम पर अगर कोई यूनिवर्सिटी बने तो मुसलमान बोलेगा नहीं हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो इस तरह हम चाहते हैं अगर आसनसोल का डेवलपमेंट चाहते हैं तो उसके नाम पर खुद का एक अपना प्रोजेक्ट होना चाहिए, ताकि हम लोग का खुद आसनसोल का जनता गर्व से उसमें हम लोग काम कर पाए और हम लोग गर्व से उसको आगे बढ़ाएं कि नहीं हम आसनसोल विश्वविद्यालय का आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमको किसी वहाँ राजनीति को नहीं उतारना। अगर किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम देकर के अगर चलाएंगे तो राजनीतिक होगी। तो ऐसा करना है, राजनीतिक से परे हटके हम लोग को आगे शिक्षा व्यवस्था में भी काम करना है। यही सब मेरा मुद्दा है। हम चाहते इस तरह का हो। अगर हम सांसद चुन के आए या ना आए, सरकार को इस सब बात में ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह करके आजकल का युवा बात मान रहा है कि इस तरह से हम लोग को मिलना चाहिए सुविधा। लड़कियों के मामले में आपका क्या विचार है? लड़कियों को देखिए सरकार की तरफ से 25,000 रुपया, अभी राज्य सरकार के द्वारा 35,000 रुपया करने का बहुत अच्छा की है, मैंने सहयोग किया जा रहा है। तो इसमें और थोड़ा बढ़ावा होना चाहिए धनराशि में, ताकि और गरीब बहनों का शादी ठीक ढंग से हो पाए, यही है। और सुरक्षा के मामले में एकदम ऐसा सुरक्षा हो, मैंने इतना हम लोग में भेदभाव हटा देना चाहिए लड़का लड़की को लेकर के, ताकि लड़की लोग भी खुल के अपना बात को रख सके और वो आगे बढ़े। इस तरह से मेंटेलिटी हमारे समाज में आ गया है कि नहीं लड़की है तो आप बाहर मत निकलो, पढ़ो मत। नहीं, हम लोग को भी शिक्षा देना होगा। हम लोग को अपने घर में जितने भी बेटा है जिसके है उनको भी समझाना होगा कि हर लड़की को एक सम्मान के रूप से देखा जाए, ताकि वो लोग और फील ना करे, जाके कहीं पर भी जाए तो एकदम मैंने निश्चिंत होकर चले, चिंता ना करे कि मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है। इसलिए लड़की को भी पूरा आज़ादी मिलना चाहिए और आज़ादी से रहे। बस यही मेरा है कि अच्छा से उन लोगों को देख रेख होना चाहिए ताकि खुल के जी पाए। अब बारी आज के SMS ऑफ द मोमेंट की। द हार्डेस्ट बैटल इज बिटवीन व्हाट यू नो इन योर हेड एंड व्हाट यू फील इन योर हार्ट। सबसे कठिन लड़ाई आप जो अपने दिमाग में सोचते हैं और अपने दिल में महसूस करते हैं उनके बीच। खबरों के सिलसिला अब यहीं समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।